हेलो स्टूडेंट्स। सो आई होप आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का लेक्चर देखा है. सो नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड विद अवर नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो टुडे वी विल डू द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द प्रोसेस ऑफ oogenesis followed by menstrual cycle. So stay connected. Yes, let's start. सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अगेन यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. Okay, primary sex organ in females is a pair of ovaries, right? Pair of ovaries, right? Males में क्या था? Pair of testis, यहाँ पे pair of ovaries. Now in male the reproductive system या फिर जो testis है वो testis कहाँ पे है? तो they are extra abdominal, okay, body के बाहर hanging है. But ये जो female reproductive system होता है ये कहाँ पे present होता है? So it is present in the pelvic region. ओके, पेल्विक रीजन, पेल्विक कैविटी में सिचुएटेड है फीमेल्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओके, सो पेयर ऑफ ओवरीज. सी, ओवरीज इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. नाउ बाय नाउ यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. कि क्या होगा मीनिंग? तो पहला तो है कि ये क्या करेगा? ओवम बनाएगा, दैट इज द फीमेल गैमीट. इज प्रोडक्शन ऑफ ओवम फर्स्ट एंड सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हॉर्मोन्स. ओके, स्टेरॉइडल सेक्स हॉर्मोन्स, दैट इज योर ओवेरियन हॉर्मोन्स. कि ओवेरियन हॉर्मोन्स हमें कौन से पता है? सो वी नो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, राइट? दो देयर आर अदर हॉर्मोन्स एज वेल, दीज आर द मेजर वंस. यस, सो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर स्टेरॉइडल ओवेरियन हॉर्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरी इटसेल्फ. अंडरस्टूड. अब ओवरी कैसी है? ओवरी इज ओवल इन स्ट्रक्चर. यस, इट इज ओवल लाइक दिस. व्हाट इज द लेंथ? सो लेंथ इज अराउंड 2 to 4 सेंटीमीटर्स. टेस्टिस का कितना था? 4 to 5. यहाँ पे कितना है? 2 to 4 सेंटीमीटर्स लेंथ. ओके, लेंथ. नाउ दिस ओवरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो ओवरी है इसके अंदर भी कुछ फीमेल जर्म सेल्स होंगे जो कि आगे जाके क्या करेंगे? गैमीट फॉर्म करेंगे. सो वेयर आर दीज सेल्स प्रेजेंट? सो ओवरी के लाइनिंग में, ओवरी का ये जो आउटर लाइनिंग है, दिस इज मेड अप ऑफ द फीमेल germ cellular layer. कि ये कौन से सेल्स है? सो दीज आर गोइंग टू बी द एपिथेलियल सेल, जर्माइनल एपिथेलियम है. इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं oogoneal सेल्स या फिर oogonia. oogonia या फिर फीमेल germ cells. germ cells. What is the ploidy? It is 2n. That means they will have 46 chromosomes into them. अब जब उनके अंदर मियोसिस होगा तब उससे हैप्लॉइड गैमीट बनेगा. ठीक है, अब ये जो लेयर है oogoneal लेयर, उसके अंदर जो भी ये पार्ट है ना ओवरी का, इसको हम बोलते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा. ओवेरियन स्ट्रोमा. ठीक है, अब ये जो स्ट्रोमा है ना, ओवरी का स्ट्रोमा, इट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. हमें पता है ना कि बायो में कोई भी ऑर्गन होता है उसका आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स. और इनर वाला मेडुला. सेम यहाँ पे भी ओवरी का जो आउटर लेयर होगा दैट इज कॉल्ड एज ओवेरियन कॉर्टेक्स एंड जो इनर लेयर है दैट इज द ओवेरियन मेड्यूला. यस, सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं, सो दिस इज द बंडल इन बिटवीन, दिस इज योर मेड्यूला, और ये जो भी आजू बाजू का पार्ट है उसके आउटर पार्ट, दिस इज गोइंग टू बी द कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स. नाउ ओवेरियन कॉर्टेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज सर्टन सेल्स. ओके, अब क्योंकि ये स्ट्रोमा के अंदर है ना तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमल सेल्स. स्ट्रोमल सेल्स. आगे जाके हम इनको बोलेंगे ग्रैन्युलोसा सेल्स. ग्रैन्युलोसा सेल्स. These granulosa cells are very important for the formation of ovarian follicle. ठीक है, तो प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, जो ओवम होता है उसके अराउंड बहुत सारे अदर सेल्यूलर लेयर्स होते हैं. यस, तो ये कौन से सेल्स है? ये ग्रैन्युलोसा सेल्स है. ओके, जो कि कॉर्टेक्स में पड़े हुए हैं. अंडरस्टूड. और मेडुला, ओवेरियन मेडुला का क्या सिग्निफिकेंस है? सो ओवेरियन मेडुला के अंदर आपका बंडल ऑफ ब्लड वेसल्स होंगे, फिर उसके बाद नर्व्स होंगी. ओके, फिर उसके बाद लिम्फ वेसल्स होंगी. यस, ये सब होगा बीच में, दैट इज द मेडुला के अंदर. ऑफ कोर्स सारे सेल्स के लिए हमें ये ऑक्सीजन चाहिए, राइट? एंड देन देयर इज अ इम्यून रिस्पांस आल्सो. सो ब्लड सेल्स होंगे वहाँ पे, लिम्फेटिक सेल्स, लिम्फोसाइट्स होंगे, राइट? यस, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी. ओके, डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी वी विल सी इन द oogenesis चैप्टर. Okay, so this is the primary sex organ which is ovary. Understood. अब दूसरा क्या है? तो इसमें है फीमेल एसेसरी डक्ट्स. मेल में जैसे एसेसरी डक्ट्स थी, यहाँ पे भी फीमेल एसेसरी डक्ट्स है. कौन सी डक्ट्स है इसमें? तो इसमें आते हैं
a pair of oviduct, then a uterus, then a vagina. See, even the simple question can be asked like which of the following structure is paired and which is unpaired. Okay, so keep in mind what is paired and what is unpaired. तो यहाँ पे oviducts मतलब fallopian tubes paired है, uterus जो है single है, vagina is single. Okay, now ये हुए हमारे female accessory ducts. Then आते हैं external genitalia. कि मेल में क्या था external genitalia? Penis. कि यहाँ पे क्या है? तो we call it vulva. कि vulva. Then there comes the accessory glands. The major gland that we will study is the mammary gland. The structure of mammary gland, very important for exam. And then there is Bartholin gland as well. Okay, so this is the structure of your female reproductive system. क्या क्या है? Primary sex organ is the pair of ovaries. Then there are accessory ducts. कौन सी है? तो fallopian tube है paired. Then there is uterus and then vagina. उसके बाद क्या आता है? तो it is your external genitalia which is together called as vulva. कि उसके अंदर there are several parts that we will see. And accessory glands. तो accessory glands में your major is the mammary gland. Okay, so let's start with the structure of female reproductive system. तो कैसा है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर? सो देयर आर दीज ओवल ओवरीज. ओके, ये जो ओवरी है ना, ये ओवरी के ऊपर ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर देयर. यस, सो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है. दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे. ओके, फिम्ब्रे, finger like projections are fimbriae. Then they extend into a funnel shaped structure like this. कि ये ऐसा कुछ funnel shaped structure है. So this funnel shaped structure is called as infundibulum. Infundibulum. Same यहाँ पे भी ऐसे ही होगा. Infundibulum. Now see this infundibulum then forms a wider structure like this. Okay, कुछ ऐसा widest part of the fallopian tube है. Same यहाँ पे भी होगा ऐसे ही. Yes. And then it continues into this narrow stretch. तो ये जो wider part है इसको हम बोलते हैं ampulla, ampullary region या फिर ampulla. And this narrow part, see this narrow part is connecting this fallopian tube with the uterus. Yes, तो इसको हम बोलते हैं isthmus. Isthmus. Now this infundibulum, then ampulla and isthmus together we call it fallopian tube या फिर oviduct. Okay, do remember that this fimbriae is not part of the oviduct. Okay, oviduct के कितने parts है? Infundibulum which is closer to the ovary and far from the ovary या फिर last part of ये हमारा oviduct क्या है? It is isthmus. Understood? And then they are joining to the single structure that is the uterus, which is generally called as womb. Right? Now this uterus is like an inverted pear shape. Okay, pear कैसे होता है? Pear structure is like this ना. Yes, तो इसका inverted version है ये. Okay, inverted. So it would be somewhere like this. Okay. Yes. So this is the uterus, small uterus. Right. This uterus opens into a tube. This tube is called as vagina. Okay, this tube is called as vagina. Around 8 to 10 centimeter long tube. And fallopian tube is your 10 to 12 centimeters long. This is also important. Okay. Now see this uterus. This is the uterus ना. तो uterus का ये जो dome shaped part है, कि dome shaped part, which is slightly superior to the fallopian tube, इसको हम बोलते हैं uterine fundus. Uterine fundus. Okay, fundus. Then फिर आती है uterus की body. Okay, this whole part is the body of uterus. Okay, और ये जो narrow part है इसका, yes, which is the opening, which is forming an opening. This is called as cervix. Okay, cervix. So uterus opens into vagina through cervix. Yes. So this opening of cervix is called as cervical canal. Cervical canal. Now this cervical canal along with the vagina form birth canal. Birth canal. Very important. So birth canal के components क्या क्या है? तो cervical canal and the vagina. Understood? अब आते हैं यूट्रस की वॉल के ऊपर. यूट्रस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, राइट, बिकॉज यही पे जो बेबी है उसका डेवलपमेंट होगा, राइट. यस, तो ये इसका यूट्राइन वॉल कैसा है देखो.
So suppose this is the uterus. Yes, so outermost layer, this blue in color layer, is the outermost layer which is made up of simple epithelial tissue, which is called as perimetrium. Perimetrium. Inside perimetrium there is a slightly thick ऐसे एक मसल का लेयर है. Which are these muscles? These are going to be smooth muscles. Okay, smooth muscles क्या होते हैं आपको पता है ना? इनवॉलंटरी होते हैं, राइट? जो कि हम अपने अकॉर्डिंगली या फिर अपने विल के अकॉर्डिंग उसको मूव नहीं करवा सकते. तो ये जो है, दीज आर द, दिस लेयर इज कॉल्ड एज मायोमेट्रियम. क्यों है ये स्मूथ मसल्स? तो ऑब्वियसली मसल इंपॉर्टेंट है ना फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. यहाँ पे ये जो बेबी है, यस, ये बेबी जब ग्रो होगा, प्रॉपरली डेवलप होगा, एंड नाउ इट वांट्स टू लीव. अब पार्चुरेशन के टाइम पे क्या हमें चाहिए कि ये मायोमेट्रियम के मसल्स जो है वो विगरसली कॉन्ट्रैक्ट करे. ओके, और इनको विगरसली कॉन्ट्रैक्ट कौन करवाता है? तो देयर इज वन इंपॉर्टेंट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंड दैट इज द ऑक्सीटोसिन हार्मोन. ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो इन मायोमेट्रियल सेल्स के ऊपर होंगे. ओके, and the innermost layer, okay, innermost layer is the glandular layer, like this. Okay, so this is all the connective tissue, and then there is a lining of small lining of epithelial tissue as well. Okay, इसको ये glandular tissue कौन है? तो ये है, यहाँ पे लिखती हूँ, endometrium. Endometrium, and together these three are called as uterine wall. Uterine wall. Now this endometrium is a glandular tissue. Glands क्या करते हैं बेटा? Glands are always going to secrete something. Okay, further when we will study the menstrual cycle. Okay, menstrual cycle में एक phase आता है जिसको हम बोलते हैं secretory phase, जहाँ पे ये जो endometrium के glands है कुछ secrete करते हैं. Of course for the development, for nourishment of the embryo. Okay, तो वो हम लोग देखेंगे. So see now this ovary, ये ovary है ना, ये ऐसे हैंगिंग नहीं है, इट इज अटैच्ड. ओके, किसको अटैच्ड है ये? तो इट इज अटैच्ड टू द यूट्रस, एंड इट इज ऑल्सो अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल. इसके पीछे सपोज पेल्विक वॉल है, एंड इवन दिस यूट्रस इज ऑल्सो अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल. ओके, तो जो ओवरी है वो यूट्रस से भी अटैच्ड है और पीछे अपने पेल्विक वॉल से भी अटैच्ड है. तो हाउ? वाया सर्टन लिगामेंट्स. ओके, सर्टन लिगामेंट्स. तो यूट्रस से जो अटैचमेंट होता है दैट इज द सस्पेंसरी लिगामेंट, और जो पेल्विक वॉल से अटैचमेंट है दैट इज द ओवेरियन लिगामेंट. ओके, यस. अब ये ओवरी क्या करेगी? हर महीने में हर एक दिन क्या करेगी? एक एग रिलीज करेगी. अब ये जो एग रिलीज हुआ है, दिस एग इज गोइंग टू बी इमोटाइल, राइट? एग इमोटाइल होता है, राइट? जैसे हमने स्पर्म का देखा, स्पर्म के पास क्या है? फ्लैजेला है. ओके, तो इसके पास तो ऐसा कोई फ्लैजेला है नहीं, राइट? तो ये इमोटाइल स्पर्म का फर्दर मूवमेंट कौन करवाएगा? तो दिस इज गोइंग टू बी द फिम्ब्रे. फिम्ब्रे क्या करता है? फिम्ब्रे ऐसे मूवमेंट करता है, एंड एज सुन एज दिस ओवरी रिलीजेस द एग, इट विल कैप्चर द एग. ओके, तो इट विल कैप्चर दिस एग. इसने कर लिया ये कैप्चर. ओके, अब आगे कैसे जाना है इसको? सो दिस होल लाइनिंग, ओके, तो ये जो फैलोपियन ट्यूब है इसका इंटरनल लाइनिंग जो है, दिस इज नथिंग बट द सीलिएटेड epithelium. Yes, it is ciliated epithelium, internally lined by ciliated epithelium. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ciliated epithelium जो है वो क्या करेगा? एग को पुश करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. अंडरस्टूड? नाउ सी, सीलिया का मूवमेंट इतना ज्यादा विगरस या फिर इतना ये नहीं होता है. यस, सो यू रिक्वायर अ मसल आल्सो हियर. सो फैलोपियन ट्यूब के अंदर ना कुछ मसल्स भी होते हैं, यहाँ पे मसल का लेयर भी है. सो ये जो मसल का लेयर है ये क्या करेगा? पेरिस्टाल्सिस जैसा मूवमेंट करेगा. ओके, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट आपको पता है ना, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जिससे हमारा जो फूड है वो नीचे नीचे तक जाता है. यहाँ पे ये जो ओवम है ये ऐसे क्या होगा? आगे 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 की तरफ चला जाएगा. कहाँ तक? तो टिल द एम्पुलरी रीजन. एक बार ये एम्पुलरी रीजन पे जाके बैठ गया, अब ये यही रहेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स व्हाट? कि एम्पुला में ही स्पर्म को आना है और वहीं पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा. अंडरस्टूड? सो दिस इज द मेजर क्वेश्चन कि व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? द साइट इज एम्पुला. अंडरस्टूड? Yes, so this is the female reproductive system. ये हमने internal structures देख लिए, right? अब हम लोग देखेंगे external genitalia, which is called as a vulva. ठीक है, for vulva I have one diagram, I have one image, and this is from the Gerald Tortora, which is a very famous book used by MBBS student and CSIR net students for physiology. Yes, so let's see the external genitalia in female. So external genitalia consists of, first of all, a cushion of fatty tissue. कि adipose tissue जो है
which is covered by the skin and the pubic hair. Yes, this layer is called as mons pubis. Mons pubis. Mons pubis. ठीक है? So you can see the mons pubis over here. It consists of the pubic hairs. Now this mons pubis only will undergo folds like this. Okay, undergo folding like this. Yes, anterior posteriorly it will form folds. Yes, तो ये folds को ही, ये outer जो folds है, larger folds, इसको हम बोलते हैं labia majora. Labia का मतलब होता है lips. Okay, lip like structure and it is thick. That is why इसको बोलेंगे labia majora. Now labia majora will also have certain pubic hairs. You can see. Yes, this whole part is the labia majora. Understood? And then inside the labia majora there is again a thin fold of tissue. Yes, तो ये जो thin fold है, this is the labia minora. ये क्या होगा? labia minora यहाँ पे दिया है, देखो. This is the labia minora, ये वाला और ये वाला पूरा पोर्शन. Yes, so inside the labia minora, अब देखो labia minora के अंदर यहाँ पे ये पूरा एक ऐसा कैविटी है. Okay, this whole region is called as vestibule. Okay, वेस्टिब्यूल. नाउ वेस्टिब्यूल के अंदर क्या क्या है? वेस्टिब्यूल के अंदर यहाँ पे posteriorly there is a vaginal opening. Okay, this vaginal opening is partially covered here by a thin membranous tissue. Okay, म्यूकस की मेम्ब्रेन है जिसके अंदर कुछ ब्लड वेसल्स भी होंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइमेन. हाइमेन. So hymen is partially covering the vagina. Now you can see here these two labia minoras are joining over here anteriorly. Anteriorly मतलब अपर साइड पे जब वो ज्वाइन करते हैं, यहाँ पे एक फिंगर लाइक टिश्यू है. ठीक है, there is a finger like tissue. Yes, this finger like tissue is called as clitoris. एक clitoris. Clitoris has erectile muscles. Okay, ये भी erectile tissue है. So ये कहीं ना कहीं homologous structure है किसका? penis का. Because penis के अंदर भी क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, इरेक्टाइल मसल्स आ गए. ओके, उसमें जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा या फिर कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम ऐसे कुछ मसल्स होते हैं. यस, तो वैसे ही इरेक्टाइल टिश्यू का क्लाइटोरिस इज आल्सो देयर. अंडरस्टूड? यस. नाउ बिलो दिस क्लाइटोरिस एंड अबाउट द वजाइनल ओपनिंग देयर इज अ स्मॉल ओपनिंग. दैट इज द ओपनिंग ऑफ यूरेथ्रा. ओके, दिस इज द यूरेथ्रल orifice या फिर urethral opening. Yes, so in males we have seen that the urethral opening and the semen के लिए opening it is the same. Okay, urinogenital duct एक ही है. Okay, but the pH is different. Here you see that vaginal opening is different and the urethral opening is different, and then anal opening is also the different one. Yes, so अब ये जो है ना, this is a serious issue. देखो, अभी vaginal opening मैंने बताया कि it is partially covered by a thin membrane called as hymen. Now generally hymen is torn or broken during the first sexual intercourse or first coitus. But this is not a hard and fast rule. Okay, ऐसा हमेशा ही नहीं होगा. Okay, so why I am telling you this? Because this is the mentality in our country that अगर first coitus पे अगर कोई bride का hymen break नहीं होता है, yes, if the bride is not bleeding, that means the bride is considered as not virgin. Yes, so it is considered as a measure of virginity in our country, which is very sad mentality that some of the people still carry. Okay, so इसलिए ये आपको आपके syllabus में भी दिया है that you should understand the science behind it. Okay, and you should be educated enough to leave this mentality and make some change in the society. Okay, तो ये जो hymen है ये बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी टूट सकता है इफ द फीमेल इज एंगेज्ड इन सर्टन फिजिकल एक्टिविटीज. फॉर एग्जांपल हॉर्स राइडिंग हो गया, या फिर एथलेटिक एक्टिविटीज है, रनिंग है, साइकिलिंग है, या फिर कभी कभी वजाइनल टैम्पॉन्स यूज करने की वजह से भी ये जो हाइमेन है ये ब्रेक डाउन हो सकता है. ओके, या कभी कभी ऐसे भी होता है कि आफ्टर मतलब फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद कभी भी ये टर्न हो सकता है. यस, सो इट इज नॉट अ मेजर ऑफ वर्जिनिटी. That is the social issue behind it. Okay, so this together in सबको मतलब क्या कि ये mons pubis, then there is labia majora, labia minora, then there is a hymen and this clitoris. Okay, इन पांचों को मिलके हम क्या बोलते हैं? हम इसको बोलते हैं vulva. Vulva. Okay, vulva is the external genitalia. Understood? Okay, now see vaginal opening के ही surrounding में यहाँ पे कुछ glands होंगे जो कि यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट करते हैं, एंड दीज आर द बार्थोलिन ग्लैंड्स. ओके, बार्थोलिन ग्लैंड्स. ओके, बार्थोलिन ग्लैंड्स आर होमोलॉगस टू और सिमिलर टू द काउपर्स ग्लैंड इन मेल्स. मेल्स में काउपर्स ग्लैंड क्या करते थे? ल्यूब्रिकेशन ऑफ पीनिस के लिए
म्यूकस सिक्रीट करेंगे, वैसे ही बारथोलिन ग्लैंड्स भी क्या करेंगे, म्यूकस सिक्रीट करेंगे। अंडरस्टूड? यस। So this is the structure of female reproductive system. So let's first read it from the NCERT. देखते हैं कि क्या क्या है. So the female reproductive system consists of a pair of ovaries along with a pair of oviducts, right? Uterus has cervix, vagina and external genitalia located in the pelvic region. Very important. कहाँ पे है ये? Situated in the pelvic region. These parts of the system along with the pair of mammary glands, see mammary glands, तो ये सारे parts along with mammary glands क्या करते हैं? So they are integrated structurally and functionally to support the processes जैसे कि ovulation, fertilization, pregnancy, birth and child care, इन सब में involved है ये इनका function, right? Ovaries are primary sex organ in females and they produce the female gamete, that is ovum, you know, and certain ovarian hormones which are steroid hormones, okay, estrogen and progesterone. These ovaries are located on each side of the lower abdomen. Then each ovary is 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by the ligaments. I have told you the names of ligaments as well. Then each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. ओवरी के अंदर जो भी है उसको बोलते हैं हम लोग ओवेरियन स्ट्रोमा. अब स्ट्रोमा दो हिस्सों में डिवाइडेड है. जो आउटर मतलब पेरिफेरल लेयर है उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स और इनर पार्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, मेडुला. सिंपल. फिर आते हैं ओविडक्ट्स. ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना. देखो ये लाइन देखो, ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना कंस्टिट्यूट्स फीमेल एसेसरी डक्ट्स. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना तीनों मिलके क्या बनाते हैं, फीमेल एसेसरी डक्ट्स. Okay, they have not mentioned cervix because cervix is considered as part of uterus only. Understood? Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter long and extends from the periphery of each ovary to the uterus. Uterus ovary से लेके uterus को वो join करती है. The part closer to the ovary is funnel shaped infundibulum. पता है हमें. Yes, फिर edges of the infundibulum possess finger like projection. Fimbriae. Fimbriae क्या करते हैं, egg को collect करेंगे which help in collection of egg after ovulation. Infundibulum leads to wider part of the oviduct, that is the ampulla, and the last part is isthmus which has a narrow lumen. Okay, बहुत narrow part है वो जो कि join करता है finally to the uterus, right? फिर uterus क्या है, uterus is also called as womb, right? The shape is inverted pear. ये आ सकता है MCQ के लिए. Yes, so it resembles inverted pear shape. It is supported by ligaments. Again ये भी ligament से ही attach होता है pelvic wall को. Uterus opens into vagina through narrow cervix. And cavity of the cervix is called as cervical canal. ये cervix का जो cavity है, opening है, that is the cervical canal, which along with the vagina forms the birth canal. Okay, ये भी important है. This line is also important. Okay, so birth canal is formed by cervical canal and the vagina. Wall of uterus has 3 layers. जैसे कि external thin layer होता है, that is the perimetrium. Middle thick layer of smooth muscles. देखो smooth muscles है, that is the myometrium. And innermost glandular layer, okay, glands जैसे layer है, that is the endometrium, okay, that lines the uterine cavity. Endometrium के अंदर जो भी जगह है, that is the uterine cavity in which the embryo finally develops. The endometrium undergoes cyclical changes, okay, तो endometrium के अंदर and ovary के अंदर जो cyclical changes होते हैं उसी को हम क्या बोलेंगे, menstrual cycle, right? So while the myometrium exhibits strong contractions during the delivery of baby. Yes, I told you this. Now the female external genitalia. External genitalia में देखो क्या क्या है, mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. Mons pubis is a cushion of fatty tissue covered by skin and pubic hair. Yes. Labia majora is a fleshy folds of tissue, वही skin mons pubis का which extend down to the mons pubis, yes, and surround the vaginal opening. True. Then labia minora क्या है, a paired fold of tissue under the labia majora. The opening of vagina is often covered partially by a membrane called as hymen. I told you this. Then clitoris क्या होता है? It's a tiny finger-like structure which lies at the upper junction of the two labia majora. ये two labia minora. Labia minora का जो upper junction है, यहाँ पे ऐसे एक finger-like tissue is there, and that is the clitoris. Okay, now see, they have given the hymen is often torn during the first coitus. However, it cannot be broken by it can be also be broken by the sudden fall or jolt, then insertion of a vaginal tampon, active participation in the sports like horseback riding, cycling, etc. In some women, the hymen persists even after the coitus. In fact, the presence and absence of hymen is not considered as the sign of virginity. Understood? Yes. तो ये हुआ हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट. अब एक लास्ट पार्ट बचा है, दैट इज योर मैमरी ग्लैंड्स. सो लेट्स सी दैट. बिफोर दैट लुक एट दिस डायग्राम आल्सो.
कि दिस डायग्राम कैन कम फॉर द लेबलिंग इन योर बोर्ड्स, या फिर ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है. सो दिस इज द ओवरी जो कि अटैच्ड है, देखो यूट्रस से भी अटैच और पीछे जो है ये पेल्विक वॉल से भी अटैच्ड है. ये क्या है, ये फिम्ब्रे है. फिर फिम्ब्रे एक्सटेंड्स इनटू दिस फनल शेप स्ट्रक्चर इन्फंडिबुलम. फिर उसके बाद ये जो वाइडर पार्ट है दिस इज द एम्प्यूला. फिर ये क्या हुआ, दिस इज द ईस्थमस. देन ये डोम शेप पार्ट को फंडस बोलेंगे. फिर ये पूरी जो कैविटी है जिसके अंदर बेबी ग्रो होता है, यस, दिस इज द यूट्राइन कैविटी. एंड ये जो नैरो पार्ट है इसका पूरा, दिस इज द सर्विक्स. सर्विक्स का जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज सर्वाइकल चैनल व्हिच कंटिन्यूज इनटू ट्यूब कॉल्ड एज वजाइना. Understood? Yes, see, vaginal pH is acidic. pH is acid. Whereas you know that in semen का जो pH होता है वो alkaline होता है. Vaginal pH acidic क्यों होता है? It is because of the lactobacillus bacteria. कि lactobacillus क्या करता है? acid fermentation करेगा. It will release lot of lactic acid and that is why the pH is acidic. Okay. And semen alkaline क्यों है? It is because of the secretions of seminal plasma, seminal vesicle के जो secretions है, prostate gland के जो secretions है उसकी वजह से. Understood? Yes. Fallopian tube के constituents कौन है? Isthmus, ampulla, infundibulum. Okay. So by now we have covered it twice. Yes, I hope you have understood this. अब आते हैं आगे. That is the mammary gland. Okay, तो mammary glands क्या होते हैं? See, mammary glands are nothing but these mammary glands are modified sweat glands only. Okay, mammary glands are modified sweat glands. See, mammary glands are present in both male and females, but the development of them further takes place in the female only. Okay, male में नहीं होता है. अगर male में mammary glands produce मतलब आगे develop हो रहे हैं, that means it's a sign of abnormality. कि जिसको हम क्या बोलते हैं? Gynecomastia. That is the breast development in males as well. कि ये कब होता है? ये एक syndrome में होता है. That is the Klinefelter syndrome. Okay. Yes. तो mammary glands क्या है? They are the modified sweat glands. Yes, we have a pair of mammary glands, a pair of breasts. अब एक breast का अगर हम यहाँ पे sectional view ले, yes, so it is like this. Yes, इसके around, इसके पीछे क्या होंगे? Ribs और जो भी है intercostal muscles और ये सब. Then what else? So it contains lot of fatty tissue. Okay, इसका size development क्यों होगा? It is because of the accumulation of lot of adipose tissue. यहाँ पे बहुत सारा fatty tissue जमा हो जाएगा. Yes. Now inside this, what is present inside the mammary glands? So this mammary gland, each gland has 15 to 20 mammary lobes. Okay, 15 to 20 mammary lobes. ऐसे कुछ lobes होते हैं. 15 to 20. Now I'm making only 4. Yes. So this is the mammary lobe. Now what is there inside the mammary lobe? Mammary lobe के अंदर कुछ epithelial cells है. Okay. ये epithelial cells को क्या बोलते हैं? Alveolar cells. Now see how they are present. They are present in a bunch like structure. ऐसे. तो इनको हम बोलते हैं mammary alveoli. Alveoli. ठीक है. इनके जो पूरा जो bunch है, ये bunch को क्या बोलेंगे? Mammary alveoli. Of course, बहुत सारे ऐसे bunches होंगे. Yes, this is the mammary alveoli. What are these? These are the epithelial cells. Why epithelial cells? Because they are going to secrete. Na? These are the cells which are going to secrete the milk. Okay, understood. अब ये milk कब secrete होगा? जब mother की जो pituitary gland है. Okay, pituitary gland जो है, suppose this is the mother. ठीक है, तो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका ये जो एंटीरियर पार्ट है, दिस एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, दिस विल रिलीज व्हाट? दिस विल रिलीज हार्मोन कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन. ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन विल गो एंड विल stimulate these alveoli or alveolar cells to produce what? Milk. So prolactin का काम क्या होता है? Milk production. Milk production very important because see prolactin का काम है सिर्फ milk produce करवाना, उसको बाहर eject करवाना prolactin का काम नहीं है. Understood? That is the function of oxytocin. Understood? Yes. So देखो अभी यहाँ पे, अब जैसे ही यहाँ पे जो है मिल्क प्रोड्यूस होगा, this milk, okay, this milk will be carried by small ducts. ये जो छोटे छोटे ducts है ना, अभी जो मैं बना रही हूँ पर्पल में, yes, these ducts are called as mammary. छोटे है ना ये, तो इनको बोलेंगे mammary tubules.
ओके, स्मॉल स्मॉल ट्यूब्यूल्स। अब हर एक मेमोरी लोब का एक डक्ट बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे एक पूरा एक डक्ट बनेगा। सो एवरी मेमोरी लोब विल फॉर्म अ कॉमन डक्ट एंड दिस कॉमन डक्ट इज कॉल्ड एज मेमोरी डक्ट, मेमोरी डक्ट। अंडरस्टूड? यस। देखो एक एक जो लोब है उसके अंदर सपोज हंड्रेड्स ऑफ एल्वियोलर सेल्स है, तो 100 जो है मेमोरी ट्यूब्यूल्स बनेंगे, राइट? वो सारे 100 मेमोरी ट्यूब्यूल्स कन्वर्ज होके एक डक्ट बनाएंगे, वो एक लोब की, एंड दैट इज योर मेमोरी डक्ट। ओके, वैसे ही अब ये हुआ एक लोब का, दूसरे लोब का एक डक्ट आएगा, तीसरे लोब का एक डक्ट आएगा। तो सपोज यहाँ से भी एक डक्ट आ रहा है, यस, एंड दिस डक्ट मीट्स टू फॉर्म अ लार्जर डक्ट। ओके, तो ये ना जब मीट करते हैं दो डक्ट, दो या तीन डक्ट, 3 से 4 डक्ट, तो यहाँ पे एक वाइडर रीजन बन जाता है। दिस वाइडर रीजन इज कॉल्ड एज मेमोरी एम्प्यूला, मेमोरी एम्प्यूला। अंडरस्टूड? मेमोरी एम्प्यूला, राइट? ऐसे ही इसका मेमोरी एम्प्यूला आएगा, राइट? सपोज यहाँ से भी जो है मेमोरी एम्प्यूला बन रहा है, राइट? एंड फाइनली दे आर गोइंग टू मीट एंड कंटिन्यू इनटू अ ट्यूब which is the last tube now. Okay, इसको बोलते हैं lactiferous duct. Okay, lactiferous duct. So this is the last duct, and from here the milk will be ejected out. Yes. Now this area or this region from where this milk is ejected out, this area is called as nipple. Yes, and the area around the nipple, which is slightly darker and more pigmented, this area is called as areola. Areola. What is areola? Areola contains modified sebaceous glands. Sebaceous glands. Okay, so it has certain acid granules also. Yes, it is pigmented, highly pigmented, and then there are granules also. What are these? These are modified sebaceous glands. Sebaceous gland क्या होता है? तो ये होता है oil gland. Yes, modified oil gland है ये. Understood? Yes. So milk production के लिए we have a hormone that is prolactin, ये PRL. Prolactin कैसे रिलीज करेगी? पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, बिकॉज यहाँ पे हाइपोथैलेमस है ना, हाइपोथैलेमस विल रिलीज अनदर हार्मोन कॉल्ड एज प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको पता है ना ये कि हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स बनाता है, तो ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन बनाएगा, बिकॉज ऑफ विच प्रोलैक्टिन विल बी रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी ऑफ मदर, और वो जाके एल्वियोलर सेल्स को क्या बोलेगा कि मिल्क सिक्रीट करो। यस, बट देन दिस मिल्क विल बी इजेक्टेड आउट बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द ऑक्सीटोसिन. ऑक्सीटोसिन. सो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क इजेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो मिल्क प्रोडक्शन के लिए अलग हार्मोन है, मिल्क इजेक्शन के लिए अलग हार्मोन. डन. So this is all about the mammary glands. Now one more question. Now you must have observed this कि ये इन्होंने जो रीनीट के पेपर में they have introduced the sequence based questions a lot. तो यहाँ पे अभी आपको हर एक चीज ना सीक्वेंस की तरह याद रखनी है. ओके, तो जैसे कि मेमोरी लोब्स, फिर मेमोरी लोब्स के बाद क्या है? मेमोरी एल्वियोलाई, देन देयर इज नेक्स्ट इज मेमोरी ट्यूब्यूल, फिर उसके बाद डक्ट्स आते हैं, फिर एम्प्यूला आता है, एंड देन लास्ट में लैक्टिफेरस डक्ट है. यस, तो ये ऐसा सीक्वेंस आपको याद रखना पड़ेगा. अंडरस्टूड? यस. So let's read it. A functional mammary gland is a characteristic of all the female mammals. The mammary glands are paired structures that contain the glandular tissue. Glands है वो secrete करेंगे. Yes, variable amount of fat is there. The glandular tissue of each breast is divided into 15 to 20 mammary lobes. एक breast के अंदर 15 to 20 mammary lobes है, containing clusters of cell called as alveoli. These alveoli secrete the milk which is stored in the cavities of the lumen of this alveoli. The alveoli open into mammary tubules. Okay, alveoli किसमें open होते हैं? तो वो mammary tubules में open होते हैं. Then tubules of each lobe join to form mammary duct. हर एक lobe का एक duct बनेगा. Several ducts join to form a wider mammary ampulla, which is connected to the lactiferous duct and opens at the nipple from where the milk is expressed during the breastfeeding. Yes, at the time of lactation. Look at this diagram also. Yes, so this is the variable fat. Okay, adipose tissue है ये. फिर यहाँ पे देख रहे हो ये जो क्लस्टर्स है, ये जो गुच्छे है, ये क्या है? ये है मेमोरी लोब्स, जिनके अंदर क्या होगा? मेमोरी एल्वियोलाई होगा. देन दिस इज द डक्ट. ओके, हर एक लोब से एक डक्ट आ रही है. सी दिस इज वन डक्ट, दिस इज अनदर डक्ट, और ये जो 3 डक्ट्स है ये मिलके एक वाइडर रीजन बना रहे हैं, ये वाला. दिस इज द एम्प्यूला, एंड देन फाइनली ये सारे एम्प्यूलाज भी जो है वो क्या हो रहे हैं? मर्ज हो रहे हैं टू फॉर्म अ लैक्टिफेरस डक्ट. अंडरस्टूड? Now there are ribs and muscles between the ribs, that is
द इंटरकोस्टल मसल्स, फिर यहाँ पे कुछ पेक्टोरालिस मेजर मसल्स भी दी है, दीज आर द चेस्ट मसल्स. ओके, सो इफ दिस कम्स इन द लेबलिंग पार्ट, ओके, आप शायद ये भूल जाओगे तो इसको याद रखो, पेक्टोरालिस मेजर मसल्स, दीज आर द चेस्ट मसल्स. सिंपल. Yes, so this is all about our female reproductive system. So I hope आपको ये समझा है female reproductive system completely. अब next जो lecture होगा हमारा, that will be on oogenesis. So do follow that lecture also. Thank you for watching the video and keep studying. Thank you.